इमेजिन अगर इंडियंस सिर्फ एक साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कर दें तो इंडिया कितना रिच हो सकता है। और एक और शॉकिंग चीज, गोल्ड के प्राइसेस भी क्रैश हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझो, इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में अराउंड 72 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट किया और सिर्फ हाई प्राइसेस की वजह से इंपोर्ट्स 24% बढ़ गए। अब गवर्नमेंट ने गोल्ड एंड सिल्वर पर हेवी टैक्स भी लगा दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी पहले से ही अराउंड 5 to 6% थी, अब इफेक्टिवली 15% तक पहुंच चुकी है। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 5% से 10% हो गई है एंड सेस 1% से अप टू 5%। मतलब आप गोल्ड खरीदो और उसका बड़ा हिस्सा डायरेक्टली टैक्स में जा रहा है। अब सोचो, अगर इंडियंस एक साल के लिए गोल्ड खरीदना बंद कर दें, इंडिया का ऑलमोस्ट 72 बिलियन डॉलर फॉरेक्स बच सकता है, ट्रेड डेफिसिट शार्पली रिड्यूस हो सकता है, रुपी स्ट्रॉन्गर हो सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव हो सकता है और वो पैसा ऑयल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स में यूज हो सकता है। बेसिकली मैक्रो लेवल पर इंडिया को ह्यूज बेनिफिट मिल सकता है, बट एक डाउनसाइड भी है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ लोग काम करते हैं, शादी डिमांड, ज्वेलरी बिजनेस, कारीगर्स सब इम्पैक्ट होंगे शॉर्ट टर्म में। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंडिया दुनिया का अराउंड 14 to 15% ग्लोबल गोल्ड डिमांड कंज्यूम करता है। अगर इंडिया अचानक बाइंग बंद कर दे, ग्लोबल डिमांड शॉक क्रिएट होगा और गोल्ड प्राइसेस पे प्रेशर आ सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग गोल्ड पोटेंशियली 10 to 20% तक नीचे आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द जियोपॉलिटिक्स, डॉलर स्ट्रेंथ और सेंट्रल बैंकिंग बाइंग। मतलब इंडिया सिर्फ गोल्ड खरीदता नहीं, इंडिया एक्चुअली गोल्ड प्राइसेस इन्फ्लुएंस भी करता है। आप क्या चूज करोगे, गोल्ड या फिर इंडिया की इकोनॉमी? शेयर दिस रील एंड फॉलो फॉर मोर।